नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक दल और संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल ये इनके कैसे बेशर्मीपन की और बेहयाईपन की हद देखिए। ये ना तो आइन मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, बल्कि ये संविधान का हत्याकारी, लोकतंत्र का हत्याकारी ये सरकार इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ, जैसे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर किरण रिजिजू तक, इधर निशिकांत दुबे तक, इस कदर संविधान के खिलाफ और संविधान के फैसले के खिलाफ, सीजेआई खन्ना के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि इनकी बुद्धि खराब हो चुका है, बहकी बहकी सी बातें करते हैं। इसलिए ये वो जजमेंट नहीं है जो कि रंजन गोगोई और डीवाई चंद्रचूड़ 5 सदस्यों के बेंच ने जो बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था, वो संविधान के खिलाफ, इसलिए कि वो आस्था के बलबूते पर यह फैसला सुनाया गया था। लेकिन किसी संविधान, किसी आइन, किसी कानून में लिखा नहीं है और ना ही कोई दिखा सकता है कि किसी मस्जिद को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाए और मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाए। ये बिल्कुल असंवैधानिक काम है और ये लोकतंत्र का हत्या है। इसीलिए तुमने अपने फेवर में फैसला रंजन गोगोई को देकर और डीवाई चंद्रचूड़ को देकर, उन्हें लोभ और लालच देकर उनके फैसला तुम्हारे पक्ष में करवा लिए बाबरी मस्जिद का, और मुसलमानों की ज़मीनों को लेकर उन्हें 5 एकड़ ज़मीन दूसरी जगह दिया गया है। ये कहाँ का न्याय और कहाँ का इंसाफ और ये कैसा फैसला है। फिर भी मुसलमानों ने सब्र किया, मान लिया। चलिए कि वर्षों से अगर कोई विवाद हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनों क्रिश्चियन के दरमियान अगर एक भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम, राष्ट्र एकता कायम रहे तो हम इस फैसले को मान लेते हैं। लेकिन उस वक्त यह भी बात कहा गया था कि ये बाबरी मस्जिद के बाद में अब किसी भी मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं होगा और ना किसी के सर्वे होगा और ना कहीं किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने वो संविधान के आर्टिकल 91 के खिलाफ इन्होंने काम किया। फिर भी ये अपने पक्ष में फैसला कराकर और रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बना दिए और चंद्रचूड़ को एक पद और क्या देने वाले हैं।
ये तो देखना है। इसीलिए अगर सीबीआई तदंत तो बिठाना है तो सबसे पहले रंजन गोगोई के खिलाफ बिठाना चाहिए और डिवाई चंद्रचूड़ के सब खिलाफ सीबीआई तदंत तो होना चाहिए। इसलिए हमारे सीजीआई संजीव खन्ना साहब ने जो कि फैसला वक्फ बोर्ड आइन कानून संशोधन बिल के लिए सुनाया है, तो ये इस कदर पागलपन छाए हुए हैं बीजेपी शासक दल के दरमियान, ये बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि ऐसे शख्सों के खिलाफ राष्ट्रीय देशद्रोह की मामला मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको संविधान अधिकार हक देता है कि संविधान के संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, ना मंत्री है, ना नेता है, ना लीडर है, बल्कि उन्हें संविधान के आधार पर ही देश और समाज और राष्ट्र को चलाना होता है। अगर तुम संविधान के खिलाफ किसी बिल को लाओगे और उसे ज़बरदस्ती लोगों को कहोगे तुम्हें मानना होगा, वो कैसे मानेगा? उसके अधिकार हक छीना जा रहा है और फिर संविधान के कई आर्टिकल धारा का उल्लंघन किया जा रहा है। ये संविधान का अपमान है, असम्मान है। इसलिए ये हमारे ईमानदार जज सीजीआई संजीव खन्ना है, ये ना किसी से डरते हैं ना किसी से डरेंगे। इसलिए हमारे सारे विपक्ष दल, इंडिया गठबंधन, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन सीजीआई संजीव खन्ना के साथ है। आप डरिए मत, बल्कि ये देश के राष्ट्र के 140 करोड़ जनगण का और राष्ट्र के संविधान और लोकतंत्र बचाने का सवाल है। ये आपको वही काम करना है जो संविधान इजाज़त और हुक्म देता है और वही इंसाफ पर न्याय करना है। इसलिए कि ये उनके पक्ष में जो फैसला आता है उसके लिए तो खुश होता है और इनके विरुद्ध जब फैसला आता है तो उसके लिए आलोचना और न जाने क्या क्या कहते बकते फिरते रहते हैं। इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। सीजीआई खन्ना साहब, आपको 140 करोड़ जनगण के अधिकार को, हक को और संविधान को बचाना है और इस बिल को रद्द और बातिल करना है। जैसे कि अभी सुनवाई जो होना है 5 तारीख को, और ये पैंतराबाजी नहीं चलने वाला है। इसलिए हमारा सारे 140 करोड़ जनगण से यही कहना है कि हमें उनके साथ देना है जो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और ये क्या कहते हैं कि शासन व्यवस्था किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है ना? क्या सीजीआई खन्ना साहब के हाथ में शासन व्यवस्था है? तो फिर धर्म युद्ध, गृह युद्ध किसने छेड़ रखा है देश और समाज और राष्ट्र में? इसके लिए तो बीजेपी शासक दल जिम्मेदार है कि तुम कैसे शासन व्यवस्था चला रहे हो। तुम्हारे शासनकाल में इतने सारे घटनाएं घट रहा है। अगर तुमसे राष्ट्र और देश का शासन नहीं संभाला जा रहा हो तो फिर छोड़ दीजिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के हाथ में। हम दिखा देंगे कैसे शासन व्यवस्था राष्ट्र और देश का चलाते हैं और चलना चाहिए और चलाना पड़ेगा। वो तुमको तभी पता चलेगा जब हमारे हाथ में शासन व्यवस्था आएगा। इसलिए सारे जनगण से हमारा यही कहना है कि अब बहुत हो चुका है। अगर अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इसलिए अब सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, लोकसभा से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर जिला, पौरसभा, हर जगह पे जय बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।